हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्या पॉक्सो के मामले में समझौता किया जा सकता है, या यूं कहें कि गंभीर यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता के अनुरोध पर क्या केस को खत्म कराया जा सकता है। कहने का मतलब कभी कभी आपने यह भी सुना होगा, यह भी देखा होगा कि आप पीड़िता से सहमत करा लेते हैं, पीड़िता को तैयार करा लेते हैं कि केस को समाप्त कर दे। पीड़िता या पीड़िता के पक्ष के लोग राजी भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, केस को समाप्त करा लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या 376 यानी कि पॉक्सो के साथ अगर है 376 तो पीड़िता के चाहने पर भी क्या केस को समाप्त किया जा सकता है। आज इसी के साथ एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि माननीय केरला हाई कोर्ट का है और क्या कहा गया उसमें, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है कि पॉक्सो के मामले में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। पॉक्सो के मामले में आप समझौता के आधार पर केस को समाप्त नहीं कर सकते हैं, या यूं कहें पॉक्सो का अगर मामला है तो पीड़िता भले आपके पक्ष में बयान दे दी है, लेकिन उस मामले को समझौते के आधार पर तो रद्द नहीं करा सकते। हाँ, आपके खिलाफ कोई केस बनता नहीं, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बेशक आप केस करा लीजिए, खत्म करा लीजिए, सब चलेगा, लेकिन पीड़िता के चाहने या ना चाहने पर केस समाप्त होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये कहना है। बात करेंगे केस की डिटेल के बारे में। CRLMC नंबर 9875/2024, ये ऑर्डर डेट है 6 जनवरी 2025 की। XYZ बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पीड़ित ने क्वेसिंग के लिए फाइलिंग किया था, यानी सोचिए कि जिसने FIR दर्ज कराया वह स्वयं क्वेसिंग के लिए पिटीशन फाइल करती है। उसका नतीजा क्या हुआ और पीड़िता ने क्या कहकर क्वेसिंग फाइल की, पहले ये समझिए। कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि पहली बात तो आयु 15 वर्ष से थी या कम थी, 15 वर्ष की। दूसरी बात ये खारिज करने की मांग पीड़िता ने की थी। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई किसी केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, ये खुद पीड़िता जाके कहे और कोर्ट ना माने इसके बारे में। तीसरी बात ये, पीड़िता ने यह कहा कि उसने मामले को सुलझा लिया है। पीड़िता ने या उसके पारिवारिक जनों ने या पीड़ित पक्ष ने यह कहा कि हम मामले को सुलझा लिए हैं, अब हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। चौथी बात, पीड़िता ने यह भी कहा कि गलतफहमी में यह FIR दर्ज करा दी गई थी, गलतफहमी के आधार पर दर्ज करा दी गई थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पांचवी बात, अब पीड़िता ने यह कहा कि अब हम लोग इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये पीड़िता का कहना था। अब आइए बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट का क्या मानना था कि अपराध जो है, अपराध की गंभीरता पर जोर दिया गया कोर्ट द्वारा। दूसरी बात, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न व शोषण इस मामले में शामिल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे अपराधों को निजी नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब क्यों लिखा जाता है स्टेट बनाम फलाने, सरकार बनाम क्यों लिखा जाता है कि यह जैसे कि रेप केस हो गया या यूं कहें पॉक्सो का मामला हो गया, तो इसमें अब यह मामला निजी नहीं माना जाता है कि पीड़िता जब चाहे तब FIR दर्ज कराए, जब चाहे तब केस वापस ले ले। इस मामले को निजी नहीं माना जाएगा, इसमें कोर्ट ने कहा भी है। चौथी बात, कोर्ट ने कहा समझौते के माध्यम से इसे नहीं सुलझाया जा सकता। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, समाज व बच्चों के हित को प्रभावित करने वाला यह मामला होता है। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। इस तरह के मामले समाज और आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों के हितों
के आधार पर मामला होता है, हितों को प्रभावित करने वाला मामला होता है, इसलिए इसे समझौते के आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता है और पीड़िता के द्वारा क्वेशिंग पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया माननीय केरला हाई कोर्ट के द्वारा। कहने का मतलब ये सोचिए कि जिस पिटीशन को स्वयं पीड़िता ने ही फाइल किया, यह कहा कि हम अब केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि पॉक्सो में समझौता नहीं हो सकता। एक बार नहीं, आप 100 बार पूछो, सवाल का जवाब यही होगा। अगर इससे रिलेटेड या पॉक्सो से रिलेटेड कुछ और बातें आपको करनी है, पूछनी है, जाननी है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।